कि नरेंद्र मोदी के राज में कम से कम जो कल तक रोम भक्ति में लीन थे वो आज राम मंदिर पर चिंतित है कि राम मंदिर के बदले क्यों ना विश्वविद्यालय बना दिया जाए। हाँ, पर बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए वो तैयार थे और उस समय दाम थे 2 करोड़ या जो भी था उनका उस समय का रेट था। उन्होंने ये तय किया, उसके एवज में तिवारी अंसारी ने उनको 50 लाख रुपए भी दिए, तो वो अग्रीमेंट टू सेल हो गया था। तो 2019 का दाम अब 2021 या पुराना आंकड़ा आप आज के आंकड़े से कंपेयर करके कहते हो 5 मिनट में दाम बढ़े, पर कहीं ना कहीं साजिश क्या है कि राम मंदिर के काम में रोड़ा अटकाया जाए। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि राम मंदिर का काम या उसको बदनाम करो और उसको रोड़ा अटकाओ। बीजेपी ने 1400 करोड़ का गबन किया था, ये आपने आरोप लगाया था। 10 साल आपकी सरकार थी, सिद्ध क्यों नहीं कर पाए? मैं मुसलमान हूँ पर फिर भी मेरी आस्था ये है कि राम हमारे संस्कृति के इतने बड़े कौन है। 70 साल तक राम मंदिर को लटकाना, अटकाना, भटकाना, इस पर मुसलमानों को भड़काना, इस पे सियासी रोटियों को सिकवाना और इस पे वोट बैंक की राजनीति करवाना, ये इनका टूल किट है। रिसीट हुआ वो भी ऑनलाइन है और जो जा रहा है बाहर वो भी ऑनलाइन तरीके से। ऐसा नहीं कि कैश दे दिया, भाई सुशील आओ ज़मीन दे दो, मैंने तुमको थोड़ा कैश थोड़ा ये, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। तो भाई सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी, उनका जो भी उनका धर्म हो, जो भी इनकी आस्था हो, उनकी माताजी क्रिश्चियन थी, वो जो भी इनकी आस्था हो, आज तक उन्होंने 1 रुपया पब्लिक डोमेन में बताया है कि उन्होंने चंदे के लिए राम मंदिर के लिए दिया है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने सबसे पहले दिया, जैसे शुरू हुआ पहली मिनट में मैंने दिया। तो वही लोग खड़े कर रहे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया और मुल्ला मौलवियों को अलग से फीस, अलग से वेतन भत्ता देते हैं, वो राम मंदिर पर सवाल कर रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली, जो लोग ये कमिटमेंट देकर आए कि हम बाबरी मस्जिद को बनाएंगे, जो लोग राम मंदिर के नाम पर ये कहते थे कि कौन से कमरे में पैदा हुए राम, गर्व से कहते कि हमने भून डाला राम सेवकों को, वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं राम जी के चंदे का। आज भी मैं उनको मौका देता हूँ, पूछे अकाउंटेबिलिटी के लिए। पहले राहुल गांधी जय श्री राम बोल दे। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुले मन से स्वागत भी नहीं किया जय श्री राम बोलकर, तो आप कौन से अधिकार से आप बात उठा भी रहे हैं? जिन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर में जाते हैं और फिर लड़कियों को छेड़ने चले जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवादी इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी गुटों से, एलईटी से ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राम मंदिर पर और राम मंदिर के चंदे को लेकर के और ज़मीन के घोटाले को लेकर के। संजय सिंह का बयान आया है और इधर जो गोलियां से जो राम सेवकों पर गोलियां बरसाई थी उनका भी बयान आ रहा है कि ज़मीन का घोटाला हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि संजय सिंह जब टीवी प्रेस में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि वो 2 करोड़ की जमीन और उसकी मालियत है 5 करोड़ 80 लाख की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 करोड़ की जमीन को, जो 5 करोड़ की जमीन है, उसे 2 करोड़ में कैसे बेच देगा और उसके बाद 5 मिनट में वो 18 करोड़ की जमीन हो जाती है। इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ शहजाद जी है। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, ऐसा है, एक तो बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी के राज में कम से कम जो कल तक रोम भक्ति में लीन थे वो आज राम मंदिर पर चिंतित है। ये वही बिरादरी है जो कह रही थी राम जी का अस्तित्व नहीं। ये बिरादरी वो है जिन्होंने राम के कार सेवकों को गोलियों से भून दिया। ये वो लोग हैं जो चाहते थे राम मंदिर ना बने, टाल दिया जाए मामले को। कपिल सिब्बल गए थे कोर्ट में। ये वो मंडली है जिन्होंने कहा राम मंदिर बनाने से कोरोना भाग जाएगा। ये वो मंडली है जिसने कहा कि राम मंदिर के बदले क्यों ना विश्वविद्यालय बना दिया जाए। हाँ, पर बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए वो तैयार थे, पर राम मंदिर नहीं बने, विश्वविद्यालय बन जाए, उसकी जगह पे अस्पताल बन जाए। तो आज ये मंडली, जिन्हें मैं कहता हूँ रोम भक्त, आज वो राम भक्ति पर उतर आए हैं, राम मंदिर के बारे में इतने चिंतित है, तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है। कितना अच्छा धर्मांतरण हुआ है उनका सियासी रूप से। परंतु मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड, ये अगर आप खासकर आप सांसद हो, पार्टी हो, तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो हमारे देश में है, ये 2 व्यक्तियों को ये इजाज़त देती है कि हम लोग बेचने का करार कर ले, उसकी सेल डीड हम बाद में भी उसको बना सकते हैं और बेचने का करार जो होता है उसको रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अब 2019 में जहाँ तक जानकारियाँ हासिल हो रही है, पाठक नाम के व्यक्ति जिनके पास ये ज़मीन थी, उन्होंने अग्रीमेंट टू सेल किया। जो सेकंड व्यक्ति है जिनका नाम है तिवारी और अंसारी, और उस समय दाम थे 2 करोड़ या जो भी था उनका उस समय का रेट था, उन्होंने ये तय किया। उसके एवज में तिवारी अंसारी ने उनको 50 लाख रुपए भी दिए,
तो वो अग्रीमेंट टू सेल हो गया था। अब क्योंकि राम मंदिर का फैसला आया, तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो फैसला आ गया, वहाँ पे अयोध्या में तय हो गया कि राम मंदिर भव्य तरीके से बनेगा। ज़मीन अधिग्रहण शुरू हो गया मंदिर के लिए भी, और मंदिर के अलावा भी जो परिसर आसपास का है, सिक्योरिटी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। दाम बढ़ गए, संपन्नता बढ़ गई, तो वहाँ पे कई लोग ज़मीन खरीदने लगे, सरकार ज़मीन खरीदने लगी। निश्चित रूप से मार्केट रेट बढ़ेगा ज़मीन का। मंदिर को चाहिए था ये प्रॉपर्टी, जो ये ज़मीन है, जो कि रेलवे स्टेशन के पास बताई जाती है, उसकी मार्केट रेट वैसे देखने जाए तो वो 18 करोड़ से बहुत ज़्यादा है आज। पर तिवारी अंसारी ने कहा कि हम 18-18.5 करोड़ में बेच देंगे राम क्षेत्र ट्रस्ट को। परंतु राम क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा कि आप ज़मीन दोगे तो हमें टाइटल पूरा क्लियर चाहिए। तो जो पुरानी डील थी उसको एग्जीक्यूट कराना, सेल डीड को एग्जीक्यूट कराना, ये लॉ में ज़रूरी है। वो एग्जीक्यूट कराकर फिर ये वाली जो राम क्षेत्र ट्रस्ट के साथ है 2021 वाली जो समझौता, उसको कार्यान्वित किया गया। तो 2019 का दाम अब 2021 या पुराना आंकड़ा आप आज के आंकड़े से कंपेयर करके कहते हो 5 मिनट में दाम बढ़े। ये केवल राहुल गांधी के जैसे जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो पहले रफाल के 5 दाम बताते थे, एक भाषण में 2 दाम बता दिया था उसने, 500 करोड़ 700 करोड़। ऐसी तर्क बेतुकी बातें करना, रफाल में भी आपने यही किया, सुप्रीम कोर्ट की खानी पड़ी आपको, ये बार बार रोड़ा अटकाने के लिए। मतलब देखिए, अभी भी बताते हैं कि हम राम जी के लिए हैं, पर कहीं ना कहीं साजिश क्या है कि राम मंदिर के काम में रोड़ा अटका जाए। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि राम मंदिर का काम या उसको बदनाम करो और उसको रोड़ा अटकाओ। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद पर यही कांग्रेस पार्टी, यही तबके के जो लोग हैं, इन्होंने 1400 करोड़ का गबन का आरोप लगाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 90 में बीजेपी ने 1400 करोड़ का गबन किया था, ये आपने आरोप लगाया था, 10 साल आपकी सरकार थी, सिद्ध क्यों नहीं कर पाए? सिद्ध क्यों नहीं कर पाया? अच्छा, अभी कांतिलाल भूरिया मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि चंदे का पैसा अल्कोहल में जा रहा है, अल्कोहल खरीद के। मतलब आप सोचिए, राम जी का पैसा, जो अगर हम भी राम जी के नाम पे कोई करते हैं तो मैं मुसलमान हूँ, पर फिर भी मेरी आस्था ये है कि राम हमारे संस्कृति के इतने बड़े कौन है, तो हम उनके नाम पे कुछ भी हो तो हम ज़्यादा ही देते, कोई उसका पैसा इस तरीके से डाइवर्ट नहीं करेगा। आपने आरोप लगाया, आपने आज तक सिद्ध क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं सर ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो टीस वही है कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ऊपर से 2022 में योगी जो वहाँ पर चुनाव है, योगी जी के काम को लेकर के वहाँ के लोगों के अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को भ्रमित करके। बिल्कुल, देखिए, राम के नाम पर सियासत का जो ये काम है, ये इन्होंने बहुत पहले से किया और 70 साल से करते आ रहे हैं। 70 साल तक राम मंदिर को लटकाना, अटकाना, भटकाना, इस पर मुसलमानों को भड़काना, इस पे सियासी रोटियों को सिकवाना और इस पे वोट बैंक की राजनीति करवाना, ये इनका टूल किट है। अब ये टूल किट के तहत ही वैसे ऊपर से तो बताएंगे हम हिंदू है, ऊपर से एकदम मेकअप वगैरह हिंदू का होगा, एकदम सीजनल हिंदू की तरह, चुनावी हिंदू की तरह, हमसे बड़ा हिंदू नहीं। पर असलियत में ये राम मंदिर के निर्माण कार्य को रोकना है ताकि ये मंदिर निर्माण ना हो। और मुझे एक बात बताओ, राम मंदिर कोई किसी व्यक्ति की जागीर है क्या? वहाँ पे ट्रस्ट है, कोई निर्णय एक व्यक्ति नहीं ले सकता। जो भी ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन माध्यम से होता है, रिसीट हुआ वो भी ऑनलाइन है, और जो जा रहा है बाहर वो भी ऑनलाइन तरीके से। ऐसा नहीं कि कैश दे दिया, भाई सुशील आओ ज़मीन दे दो, मैंने तुमको थोड़ा कैश थोड़ा ये, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। तो भाई सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। और आप देखिए, मंशा लगाने वाले भी कह रहे हैं कि 17 लाख की आरटीजीएस हुई है, अगर 17 करोड़ की अगर ये भ्रष्टाचार वाली बात होती तो आरटीजीएस कहाँ होता, वो तो हवाले के माध्यम से नगद पैसा दिया जाता है। देखिए, ऐसा है ना, कुछ लोगों के परिवार में ये संक्रमण है कि 1 रुपया भेजते थे तो 85 पैसे खा जाते थे, तो उनको लगता है कि हर जगह यही होना चाहिए। तो वो जब नया पार्लियामेंट बनता है तो वो बोलते 20,000 करोड़ का है, इसको रोको रोको रोको। रोकने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको चाहिए कि हम आएंगे तब हम करेंगे, तब हमें खाने मिलेगा। अब राम मंदिर का काम, उनको राम मंदिर से मतलब नहीं है, कोई ये बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, बड़े डील दिए जाएंगे, टेंडर दिए जाएंगे। भाई टेंडर दिया जाएगा और हमारा कोई कट नहीं होगा। तो ये वो उस मानसिकता से ये चाहते हैं कि इस काम में रोड़ा अटकाया जाए। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चलिए आपको इतनी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत, आपने आज तक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी, उनका जो भी उनका धर्म हो, जो भी इनकी आस्था हो, उनकी माता जी क्रिश्चियन थी, वो जो भी इनकी आस्था हो,
आज तक उन्होंने 1 रुपया पब्लिक डोमेन में बताया है कि उन्होंने चंदे के लिए, राम मंदिर के लिए दिया है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने सबसे पहले दिया, जैसे शुरू हुआ पहली मिनट में मैंने दिया, मैंने रसीद भी डाली। मैं सवाल भी पूछूंगा, मैं राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट से पूछूंगा कि भाई हमको बताओ, वो बताने को भी तैयार है। आपने दिया कि नहीं पहले वो बताओ, आपने दिया कि नहीं आप पहले वो बताओ। सवाल तो वही लोग खड़े कर रहे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया और मुल्ला मौलवियों को अलग से फीस, अलग से वेतन भत्ता देते हैं, वो राम मंदिर पर सवाल कर रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली जो लोग ये कमिटमेंट देकर आए कि हम बाबरी मस्जिद को बनाएंगे, जो लोग राम मंदिर के नाम पर ये कहते थे कि कौन से कमरे में पैदा हुए राम, प्रूफ दिखाओ। हलफनामे में जिन्होंने लिखा कि राम का अस्तित्व नहीं, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रची, और जो लोग गर्व से कहते कि हमने भून डाला राम सेवकों को, वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं राम जी के चंदे का। ये तो मतलब अब ऐसा हो गया कि अब नीरव मोदी पीएनबी बैंक से अकाउंट मांगे कि भाई बताओ कि आपके अकाउंट में कितनी पारदर्शिता है। अरे लूटने वाले और गाली देने वाले अब ये लोग अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। कोई तो मतलब तर्क होना चाहिए इनके कि पाप नहीं धुल पा रहे ये लोग, अभी तक पाप नहीं धो पाए, राम जी के खिलाफ कितनी साजिशें रची, और आज ये लोग कह रहे हैं। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, आज भी मैं उनको मौका देता हूँ, पूछे अकाउंटेबिलिटी के लिए। पहले राहुल गांधी जय श्री राम बोल दे। राहुल गांधी आपके चैनल पर आकर जय श्री राम एक बार बोल दे तो मैं मानूं कि चलिए इनके दिल में जेन्युइन कंसर्न है, फिर सवाल उठाए। जय श्री राम निकलता नहीं है मुंह से, और आप राम जी के मंदिर पे सवाल खड़े करते हो, राम जी को फिर से कटघरे में खड़ा करना चाहते हो। सर यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि चारों तरफ से पूरा उत्तर प्रदेश में अब चुनावी माहौल गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं से जो प्रेजेंट की सरकार है उसकी टांग खिंचाई की जाए और उसको किसी न किसी कटघरे में ला करके खड़ा किया जाए। तो क्या लोगों को भ्रमित करने की साजिश, एक तरफ यहाँ पे हनुमान के भक्त बन जाते हैं या फिर टोपी पहनते हैं तो वहाँ जा कर के अब राम भक्त बन जाते हैं, और कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जो टिकट ब्लैकमेलिंग करते थे वो हिसाब मांग रहे हैं 10 रुपये के स्टाम्प पेपर का उनको रिलीज करने के बाद। देखिए सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारे तथ्य आ जाएंगे। पर सवाल देखिए इतना बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि बार बार श्री राम को सियासत का मुद्दा बनाना, वोट बैंक के नाम पर श्री राम को घसीटना, और उनके नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, उनके नाम को बदनाम करने के लिए, और यार श्री राम के पूरे अभियान को, इस मंदिर अभियान को बदनाम करने के लिए आप ऐसी ओछी सियासत करते हो। दिक्कत ये आती है, आप हमेशा मुझे बताइए ना, अगर आप राम मंदिर के साथ है तो आप बताइए कि आपने कब आज तक कहाँ डिमांड किया कि राम मंदिर बनना चाहिए। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुले मन से स्वागत भी नहीं किया जय श्री राम बोलकर। तो आप कौन से अधिकार से आप बात उठा भी रहे हैं? केवल इसमें शुद्ध राजनीति है और सियासी रोटियां सेकने के लिए श्री राम को फिर से किसी कानूनी चक्कर में फंसाने की ये पूरी साजिश रची जा रही है। फिर से ये चाहते हैं 70 सालों तक श्री राम को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। अफसोस की बात यह है कि जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू होने का दावा कहते हैं, हम कौल ब्राह्मण के हिंदू है, हम जनेऊधारी हिंदू है, वो इस तरीके से करते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर में जाते हैं और फिर लड़कियों को छेड़ने चले जाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवादी इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी गुटों से एलईटी से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा आरएसएस की साजिश थी 26/11, हिंदुओं की साजिश थी मतलब। तो ये इस तरीके के लोग हैं। अब इनकी बातों पे यकीन किया जा सकता है? आप बताइए। क्या लगता है कि जो निर्माण हो रहा है उसको रुकवाने की साजिश है ये, इस तरीके से आरोप लगा करके? आप एक पैटर्न देखिए, मैं इसको टूल किट क्यों कह रहा हूँ, आपने देखा भी होगा कल से कहीं व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं, इसमें दिया जा रहा है बाकायदा कि आपको ये ट्वीट करना है, ये टेक्स्ट डाल के ये ट्वीट करना है, ये पोस्टर ट्वीट करना है। तो टूल किट क्या है? देश निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण का जो भी कार्य है उसमें गतिरोध लगाइए। नया पार्लियामेंट बन रहा है, उसकी जो पूरी बात थी 2012 से शुरू हुई, गतिरोध। जीएसटी आर्थिक निर्माण के लिए भारत के प्रपोज किया मनमोहन सिंह ने, गतिरोध। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर रफाल शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, कमीशन नहीं मिला, गतिरोध। आज राम मंदिर कार्य आपने 70 साल ब्रेक लगा के रखा, जब बन रहा है सुप्रीम कोर्ट
आपके फैसले पर। इससे राष्ट्र निर्माण होगा, इससे संस्कृति का, हमारी भारत की संस्कृति का इतना बड़ा चिन्ह है ये। हिंदू मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं, इनफैक्ट हिंदू मुस्लिम की पूरी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी इस राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनने से। गतिरोध, क्योंकि ये नहीं चाहते कि भारत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय तरीके से, लोकतांत्रिक रूप से उभर कर एक शक्तिशाली देश बने। वरना राम मंदिर से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है?